अब कह रहा है एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस। अब बताओ ऐसे सवाल नहीं करने आते आपको, यही तो पढ़ा रहा है वहां पे, ज्यादा टेंशन मत लो आप। ये देखो p ऑफ x क्या है, ये आपका p ऑफ x है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 3 है। ये देखिए यही आपका p ऑफ x है, क्या है x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना। ओके तो यही आपका क्या है पॉलिनोमियल है, और x प्लस टू इसका फैक्टर है कि नहीं है ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ये इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे बताओ, x प्लस टू को 0 के इक्वल रख दो और यहां से x की वैल्यू निकाल लो, जो आएगा इसमें पुट कर दो और चेक कर लो कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू इस x पे 0 आ रही कि नहीं आ रही। अगर आ रही होगी तो x प्लस टू इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो p ऑफ x की जगह -2 रखा, जहां जहां x से -2 रखो, x का क्यूब है यानी कि -2 का क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू एक्स की जगह -2 और प्लस 6। ठीक, नाउ अब -2 का क्यूब कितना होता है चेक कर लीजिए। माइनस का क्यूब कर रहे हो, पावर कितनी ऑड है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। और 2 का क्यूब, ये क्यूब 2 को दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, आंसर आ गया -8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है। ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस 6, अब यहां से होगा -8 और प्लस 3 4 12 और माइनस प्लस -4, तो यहां से हो जाएगा -8 -4। तो ध्यान से चेक करिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस है ना, साइन लगेगा माइनस का। जिसको नहीं आता है तो पास पास लिख लो इसको पहले, -8 -4 और +12, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -12 +12 कट जाएगा, कितना आ गया 0। तो इस तरीके से P ऑफ -2 कितना आ गया आपका 0 आ गया। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि x प्लस टू is the factor of this polynomial, is the factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। x plus 2 is the factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। x plus 2 इसका फैक्टर है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। ये तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था वही चीज है। अब इसमें एक सीखने वाली बात है, पता है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सुन लो सीखने वाली क्या बात है, ये तो कर ही लोगे। सीखने वाली बात ध्यान से सुनिए, एक नई चीज, क्या सुन लीजिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि आपने, मान लो कि आपने क्या किया, मान लो आपने ऐसा किया, क्या x इज इक्वल टू -2 आपने रखा है इसमें, ऐसा रैंडमली रखा है ऐसे ही। अरे भाई मान लो, ये सब सवाल कुछ नहीं, मान लो बस आपको एक पॉलिनोमियल दिया था ये वाला और उसमें आपने x इज इक्वल टू -2 रख दिया और आंसर 0 आ गया, यानी कि P ऑफ -2 कितना आ गया 0। तो ध्यान से सुनो, तब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा किसका फैक्टर है। तो क्या होता है ध्यान समझो, आप इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या बनेगा x प्लस टू। सो x प्लस टू इज द, ऐसे आप सोचा करो, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आया कि नहीं आया, सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। मान लो कोई पॉलिनोमियल तुम्हें p ऑफ x दिया हुआ है, मान लो, ठीक, और उस पॉलिनोमियल में x बराबर तुमने रखा कितना 3, तो p ऑफ 3 कितना आ गया, मान लो 0 आ गया। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, ठीक, कोई पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में तुमने x बराबर 3 रखा और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है, तो कौन किसका फैक्टर होगा। तो आप पहले इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओगे, तो ये +3 इधर आएगा तो क्या बनाएगा x -3, तो तुम्हें एक लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा यहां से, यही x -3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x कहलाएगा। ये सीखने वाली बात है, इसमें 2-3 प्रैक्टिस और कराता हूं आपकी, सुन लीजिए ध्यान से। मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब दिया होगा कोई भी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, कुछ भी दिया होगा, और इसमें अगर तुमने, मान लो तुमने x बराबर -पाई रखा और आंसर आ गया 0, यानी कि p ऑफ -पाई कितना आ गया, मान लो 0, मान लो आ गया,
तो क्या होगा, इसको इधर लाओगे तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x प्लस पाई इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कोई डाउट है बताइए। मान लीजिए p ऑफ x बराबर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। अब क्या दिया है वो तो बात की बात है, और आपने क्या किया, x इज इक्वल्स टू, मान लो आपको दिया -7/2, मतलब x की वैल्यू -7/2 तुमने रखी मान लो, है ना, और रखने पर क्या हुआ, p ऑफ -7/2 कितना आ गया आपका, 0 मान लो आ गया, तो क्या कहलाएगा, ये इधर लेके आओगे, सो x प्लस 7/2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आया कि नहीं आया बताइए, आया समझ में, यस और नो? यस ठीक, सर। इस बात को भी ध्यान रखना, ये कभी कभी क्लास 10th में काम आएगी ये बातें, इसलिए मैंने आपको बता दिया, जब वहां पढ़ाया जाएगा तो फिर से याद दिलाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपने ध्यान रखा इतना। देखिए अब इसी में उसने क्वेश्चन आपसे पूछा था, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, मतलब एक तो पॉलिनोमियल ये था जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री 3 है, एक ये वाला पॉलिनोमियल था आपका, ये देखिए, ठीक, इसकी डिग्री 3 थी, और एक और पॉलिनोमियल भी तो है, ये देखिए, ठीक, ओके, 2x प्लस 4। तो कहने का मतलब इसने पूछा कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, हाँ है। अब चेक करो x प्लस 2 इसका फैक्टर है, आइए चेक करते हैं। सो इस बार p ऑफ x कौन बनेगा, ये बन जाएगा, या आप इसको f ऑफ x भी बोल सकते हो, दूसरा नाम दे दो, क्योंकि p ऑफ x आपने इसको बोल दिया है, तो इसको f ऑफ x बोल दो, g ऑफ x बोल दो, जो बोलना है बोल दो। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना है, 2x प्लस 4, ठीक, और इसमें हम कितना पुट करेंगे, x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है, तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 आया, तो -2 को यहां पे रख के चेक करेंगे, अगर वैल्यू 0 आ रही होगी तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं, है ना। सो हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना, -2 रखिए, f ऑफ x की जगह -2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x की जगह -2 और +4, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू -2 -4 और +4, कितना आ गया बताइए, 0, ठीक, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक। सो f ऑफ -2 कितना आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक। तो इसलिए क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए आप बोल सकते हो क्या कि यस x प्लस 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, ये 2x प्लस 4 का भी क्या है, फैक्टर है, ठीक। ये हो गया, क्या दिक्कत है बताइए। अब आप एक काम खुद से करना, मैं नहीं करूंगा, अब ये मैं नहीं करूंगा, बहुत करा दिया मैंने। अब सुनो आप क्या करोगे, आप जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड लगाओगे किससे, x प्लस 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, भाई सही बात है ना, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी कि x प्लस 2 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, तो x प्लस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। और इसी तरीके से जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके चेक करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी कि x प्लस 2 उसका फैक्टर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके आप एक बार चेक करिएगा।